ये क्या फिरोज, तुम मुझे रमजान की खरीदारी के लिए महज 200 रुपए दे रहे हो? हद है तुम्हारी। निकाह के बाद ये मेरे ससुराल में पहला रमजान है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि चूड़ियां, बालियां और कढ़ाईदार बुरखा खरीदूंगी। इन 200 रुपए में क्या खाक खरीद पाऊंगी? हाँ तो मैं भी क्या करूं, मालिक हुजूर ने जब दिए ही 200 रुपए हैं। अभी हाथ तंग है, अपने शौहर को थोड़ा समझो। फिरोज के लाख समझाने पर भी इकरा उसे खूब झगड़ती है। क्यों, निकाह से पहले तो तुम मेरे तमाम नखरे उठाने के दावे करते थे। जब तुम्हें बाद में गरीबी के जुमले गाने थे, जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम जैसे गरीबजादे से निकाह कर लिया। हाँ तो चली जाओ अपने अब्बू के घर, कोई जरूरत नहीं है मुझे गरीब के साथ जिंदगी काटने की। ये बोलकर फिरोज डबडबाई आंखों से मकान के बाहर जाकर बैठ जाता है। गरीब सलमा अपने 5 बेटे और 5 बहुओं के साथ किराए के एक कच्चे मकान में वक्त गुजार रही थी। उसकी 4 बहू गजल, नगमा, इकरा, हाला गरीब परिवारों से आई थी, जबकि इकरा बाकी 4 बहुएं ऊंचे खानदान से आई थी। इकरा बहू, कैसी बीवी हो तुम? अरे शौहर दिन भर का थका हारा घर आया, उसे पानी देने के बदले तुम झगड़ रही हो। ऐसे किस कदर तुम दोनों का निकाह निभेगा? सलमा की बात का समर्थन करते हुए नगमा भी बोलती है। इकरा, अम्मी जान सही कह रही हैं। छोटे मोटे मसले किस मियाँ बीवी में नहीं होते। अब तो अल्लाह मियाँ ने रिश्ता जोड़ दिया है तो उसे निभाना सीखो। अपनी जेठानी नगमा के समझाने पर इकरा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह थाली में सूखी रोटी पर जरा सी सब्जी रखकर बाहर आती है। फिरोज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बेअदबी से बात की। चलो खाना खा लो। मुझे बुरखे, चूड़ी, बाली कुछ भी नहीं चाहिए। अगले दिन 5 बहुएं अपने कच्चे मकान में साफ सफाई कर लेती हैं। तभी सलमा उन्हें थोड़े पैसे देती है। नगमा, गजल बहू, रमजान की खरीदारी के लिए मेरे बेटे ये 200 रुपए देके इसी में थोड़ा सस्ता फल खजूर खरीद ले आना। जी अम्मी जान। 5 जुगाड़ू बहू थोड़े पैसे लेकर रमजान का बाजार करने आती हैं, जहां बड़ी बड़ी फल फ्रूट की दुकान लगे होते हैं। तभी 5 एक ठेले पर फल खरीदने आती हैं। लो जी, आ गया रमजान का मीठा दशहरी और मालदे आम, बढ़िया लाल दानेदार अनार खजूर ले लो। भाईजान, ये खजूर और अनार कैसे लगाया? बहन जी, खजूर 200 रुपए किलो है और अनार 250 रुपए किलो। भाईजान, आप तो बड़े ही महंगे फल लगा रहे हैं। अरे बहन जी, फल भी तो एक नंबर का है, एकदम ताजा। ये लो खजूर चक्कर तो देखो। ठेले वाला अपनी बिक्री के लिए उन्हें जबरन एक खजूर खाने को देता है, जिसे चक्कर सनम बोलती है। माशाल्लाह, वाकई खजूर तो चाशनी जैसे मीठे हैं। तो बोलो बहन जी, कितना तोल दूं? 1 किलो या 2 किलो? नहीं नहीं भाईजान, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, रहने दीजिए। अरे जब खरीदने की औकात नहीं थी तो खजूर क्यों चखा? दफा हो जाओ यहाँ से। फल वाला 5 को सरे बाजार में जलील करता है। सब आंखों में आंसू लिए घर लौट आती हैं, जहां 5 के पति मुंह सुखाए बैठे थे। क्या बात है, आप सब भाई बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई मसला है क्या? नगमा, हमारे मालिक ने हम सबको नौकरी से हटा दिया है। या खुदा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाजी, कल से रमजान भी शुरू हो रहे हैं, रोजे कैसे मुकम्मल होंगे? इसीलिए हम बहुएं कहती थी, क्या 5 भाई कोई दुकान डाल लेते? अपना कारोबार किसी के तले चाकरी करने से तो भला होता। अगले दिन से रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। सब लोग रोटी और पानी पीकर सहरी करते हैं और 5 भाई काम ढूंढने निकल जाते हैं। सुबह की सहरी तो हम लोगों ने किसी तरह रूखा सूखा खाकर काट ली। लगता है शाम की इफ्तार पानी पर ही गुजरेगी। रमजान का महीना तो बरकत का होता है, मगर हमारा नसीब देखो, नमक रोटी खाकर रोजा काट रहे हैं। इफ्तार की दावत तो सुंदर थी, दस्तरखान पर कचरी, पकौड़े, शरबत, कबाब, खजूर, फल से सजती है और बाजार में भी चीजें इतनी महंगी बिक रही हैं जिसको खरीदना हमारे बस में नहीं है। जाने दो, चलो जंगल से लकड़ी ले आते हैं। 5 बहू रोजे रखे जंगल आती हैं, जहां आज सब ईंधन और सूखे पत्ते बटोरते हुए जंगल के अनजाने हिस्से में आ जाती हैं। लगता है हम 5 रास्ता भटक गई हैं। ये जंगल का कौन सा भूभाग है? तभी हाला देखती है कि जंगल के उस हिस्से में खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। गजल, नगमा आपा, देखो सब लोग, जंगल के इस हिस्से में कितने सारे खजूर के पेड़ हैं, कितने लाल लाल खजूर लगे हैं। शायद ये अल्लाह मियाँ का इशारा था कि हम इन खजूरों को तोड़कर ले चलते हैं, इनसे हमारे रमजान के रोजा खोलने का जुगाड़ लग जाएगा। हाला, तुम खजूर तोड़ो, मैं ये पत्ते बीन लेती हूँ। पर आपा, आप ये पत्ते किस काम आएंगे? हाला, मुझे खजूर के पत्तों से कालीन बीनना आता है, तो हम नमाजी अदा करने का कालीन बनाकर भी बेच सकते हैं। इस तरह 5 जुगाड़ू बहुएं खजूर और उसके काफी सारे पत्ते भी घर ले आती हैं। चलो, पकवान कचरी पकौड़ी न सही, लेकिन आज इफ्तार में मीठे खजूर तो खाने को मिलेंगे। इतने में पड़ोसन लाजवंती आधी बोरी चना दाल और एक कट्टे में सब्जी दे जाती है।
अरे गजल, नगमा, इकरा, सनम, हाला, कहाँ हो पांचो? अस्सलाम वालेकुम लाजवंती काकी, आई है ना? ये लो, मैं 10-15 किलो चना दाल थोड़े चावल इकट्ठा किए हूँ, तो तुम इस्तेमाल कर लेना। मेरे घर में कोट का राशन कोई खाता नहीं है, और बाकी ये छठे माटे आलू प्याज गोभी वगैरह है, बना लेना। शुक्रिया काकी माँ। अब पांचों बहुओं के दिमाग में बाजार लगाने की बात चलती है। क्या आप चारों के दिमाग में भी वही ख्याल चल रहा है जो मेरे अंदर चल रहा है? हाँ, क्यों ना हम पांचों जुगाड़ बहुएं रमजान का जुगाड़ बाजार लगाएं। सबने रमजान का बाजार तो लगाया ही, लेकिन कपड़े और फल फ्रूट छोड़कर और कोई कुछ नहीं बेच रहा। अगर हम पांचों बहू कचरी, पकौड़े, शरबत, खजूर बेचें तो 1 महीने में अल्लाह के फजल से बढ़िया बिक्री होगी। हाँ, ख्याल तो अच्छा है। चलो फिलहाल इफ्तार बनाने में जुटते हैं, कल से बाजार लगाएंगे। पांचों सारी रात जाग कर नमाज की सुंदर कालीन बीनती हैं, जिन पर वह कपड़े की कतरन से कसीदे बना लेती हैं। तो वहीं 2 बहू सनम और इकरा हाथ चक्की में दाल और कच्चे चावल पीसकर कचरी और पकौड़े बना लेती हैं। एक बहू शरबत तैयार कर लेती है और पांचों बाजार में अपना जुगाड़ सामान बेचने आ जाती हैं। गर्मा गर्म पकौड़े, कचरी खरीद लो, 10 की 5 कचरी, एकदम करारे। शरबत पी लो, शरबत, मीठा मीठा रुआवजा, शरबत पी लो। तभी बाजार से साइकिल लेकर गुजरते गरीब शख्स उनके पास आता है। बहन जी, जरा 10 के पकौड़े, 10 की कचरी और 1 गिलास शरबत देना। जी लीजिए भाई साहब। गजल जल्दी से पकौड़ी और कचरी गरम करके परोस देती है। तभी हाला ठंडा ठंडा रुआवजा दे देती है। अब जाकर पेट में कुछ हो गया है। वैसे आप लोगों ने बहुत ही लजीज कचरी और पकौड़ी बनाए थे। ये तो कबाब और कोरमा से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थे। कितने पैसे बने? शरबत और पकौड़े के केवल 50 रुपए हुए। ये सुनते ही वो ग्राहक खुशी खुशी 50 रुपए दे देता है। क्या बात है, पहली दफा इस रमजान के महंगे बाजार में इतना सस्ता दाम में स्वादिष्ट कुछ खाया है। वैसे आप पांचों जुगाड़ू बहू ने रमजान में ये जुगाड़ू बाजार लगाकर बड़ा नेक काम किया है। अल्लाह आपको बरकत दे। पांचों जुगाड़ू बहू का जुगाड़ू रमजान का सस्ता बाजार देखकर ज्यादातर ग्राहक उन्हीं के पास खाने पीने चले जाते, जिसे देखकर बाजार के बड़े बड़े दुकानदार दांत पीसने कुरकुरे लग जाते। और अकरम कहता है, अरे ओ दरोगा बाबू, हम क्या तुम्हें फ्री फंड का हफ्ता देते हैं? हमारे दुकान पर एक ग्राहक नहीं है, सारे नोट तो ये गरीब छाप रही है। अरे निकालो इन्हें बाजार से। दुकानदार के बहकावे में आकर घूसखोर पुलिस वाला पांचों को बाजार से निकाल देता है। अरे वालो गाइयो, चलो भागो इस बाजार से, तुम यहाँ बाजार नहीं लगा सकती। पर साहब, हम पांचों तो फुटपाथ पर अपना सामान बेच रही हैं और हम किसी के दुकान के आगे भी नहीं खड़ी हैं, तो मसला क्या है? 2 पैसे हमें भी कमाने दीजिए साहब। अरे तुम लुगाइयों को एक बार में समझ नहीं आता, चलो भागो यहाँ से। बेचारी टूटे मन से अपना सामान समेट कर बाजार से निकलकर सड़क पर सामान बेचने लगती हैं। बाजार के अंदर हमसे सामान खरीदने के लिए लोगों की कितनी भीड़ भाड़ थी। यहाँ तो लोग ही नहीं आ रहे। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम बाजार में दुकान खरीद लें, मगर हम जुगाड़ू बहुएं यहाँ दुकान तो डाल सकती हैं। अब पांचों घर लौटती हैं और दुकान बनाने के लिए सामान इकट्ठा करती हैं और 5 अलग अलग तिरपाल डालकर अलग अलग दुकान लगाती। एक बहू छोटी छोटी टोकरी में खजूर सजाकर रखती है, दूसरी मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत बेचना शुरू करती है। 2 बहुएं घास और खजूर के पत्तों से नक्काशीदार कालीन बेचती हैं और 2 बहू तरह तरह के आलू गोभी प्याज के पकौड़े कचरी बनाकर बेचती हैं। वहीं कुछ अनोखा अलग देखकर ग्राहकों की भीड़ पहले से भी ज्यादा लग जाती है। आइए आइए, ठंडा ठंडा कुल्हड़ शरबत पीजिए। रुआवजा तरबूज का शरबत पेश है 20 रुपए का। 10 रुपए में 5 आलू गोभी प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। आइए आइए। तभी वहीदा नाम की एक अमीर औरत उनके पास से शरबत पकौड़े खाती पीती है। क्या करारे कचरी बनाए हैं तुमने, तो दिल खुश हो गया। और पकौड़े तो लजीज है, कितना कमा लेती हो बाजार लगाकर। जी बाजार लगाकर इतना कमा लेते हैं कि रमजान अच्छे से कट जाए। ये कहते हुए हालांकि आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहीदा कहती है, सबर रखो, रो नहीं बहन। वैसे मेरे शौहर भी खान सामा है, उनका खुद का ढाबा है, तो अगर तुम ये पकौड़े शरबत उनके लिए भी बना दो तो मुंह मांगी रकम दिलवा दूंगी। तुम भी ज्यादा कमा पाओगी और वो भी कमा लेंगे। पांचों जुगाड़ू बहू को वहीदा का दिया ऑफर पसंद आ जाता है और वो अब अपना रमजान का बाजार लगाने के साथ साथ अलग से और पकौड़े शरबत इत्यादि बनाती हैं और साथ ही जंगल से खजूर भी तोड़ कर लेकर आती हैं, जिससे लोग उनसे ताज़ा ताज़ा खजूर खूब खरीदते हैं। और इस कदर पांचों जुगाड़ू बहू रमजान का बाजार लगाकर अपने घर के तंगी भरे हालात पर काबू पा लेती हैं।